सो यस प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी यहां से काफी सारे बनते हैं, सब डिस्कस करेंगे। लेट अस गेट स्टार्टेड। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफिनाइट प्लेन शीट। प्यारे बच्चों, अब ये क्या होती है भाई, थिन इनफिनाइट प्लेन शीट और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो प्यारे बच्चों, जैसे एक नोटबुक मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरे पास ये नोटबुक है यहां पे, ठीक है, हाँ ये सीट है प्यारे बच्चों, आपको सामने से जो दिख रही है इसको मैं सीट बोल सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसने सीट के साथ, सीट का तो मतलब समझ में आ गया, प्लेन का मतलब भी समझ में आ गया, उबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। इन्फिनाइट का मतलब समझ में आ गया कि सर इतनी ही बड़ी नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी ये नोटबुक तो सिर्फ दिखाने को है, इस तरफ भी इंफिनिटी तक जाएगी, इंफिनिटी तक, ठीक है। हाँ, थिन का क्या मतलब है सर, थिन का मतलब है प्यारे बच्चों इसकी मोटाई नहीं है ना, मोटाई नहीं है, क्लियर। यहां पे एक चार्ज है, यहां पे दूसरा चार्ज नहीं हो सकता, क्लियर। हाँ, यानी इतनी पतली है कि साइड बाय साइड चार्ज यहां नहीं हो सकता, यहां साइड बाय साइड हो सकते हैं काफी सारे चार्जेस ऐसे, लेकिन यहां पे एक ही है, इसके साइड में नहीं हो सकता, ये इतनी पतली है, ओके। यानी इसका कोई सरफेस नहीं है इस साइड से है सिर्फ, यानी इसमें कोई वॉल्यूम ये एक्वायर नहीं कर रही, क्योंकि सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, ये मोटाई नहीं है। आ गया समझ में, ओके। तो भैया इस सीट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालनी है, तो कर ले कंसीडर। चलो भैया, हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट, दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इनफिनाइट साइज की कैसे बनाएंगे एक सीट, चलो बनाते हैं, करते हैं कोशिश। ये अपने पास ऐसे कुछ एक सीट हो गई प्यारे बच्चों, ऐसे कुछ, ठीक है, ये सीट है। मैं सामने से देखूं तो मुझे वो, आप अगर सामने से इसको देख रहे हो तो ऐसे मान के चलो कि ये ऐसे रखी है, ओके, और मैं इस साइड से देखूंगा तो मुझे ये पूरी दिखेगी सही। यानी मैं जब यहां से इसको देख रहा हूं तो मुझे सही दिख रही है, ये आपको साइड दिख रही है इसकी, और असल में ये ऐसे है। मैं जब यहां से देख रहा हूं इसको तो ये मुझे ऐसे दिखेगी, आपको अब दिख रही है ऐसे। क्लियर है ये बात? ठीक है, यानी ये ऐसे रखी थी और इसको ऐसे टेढ़ा मैंने कर दिया है, ठीक है। यानी अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्यारे बच्चों, इनफिनाइट लॉन्ग है ये, इसीलिए मैंने ये कहा यहां से ऊबड़ खाबड़ ऐसे दिखाई है आपको, है प्लेन ही, इंफिनिटी तक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मान लेते हैं ऐसा, ओके। और इसके कारण लेट अस से P एक पॉइंट है प्यारे बच्चों जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो लिखो, लेट अस कंसीडर एन इनफिनाइट लार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट, ओके, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है प्यारे बच्चों? सिग्मा है, ठीक है, ओके भाई। अब let P be the point where electric field is to be found. तो हमें पता है, we know that according to Gauss law, ये E dot ds will be equal to charge enclosed by में epsilon naught। हाँ सर, यही होता है। अच्छा भाई, अब चार्ज एनक्लोज करने के लिए इस पॉइंट को, P पॉइंट के थ्रू क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ऐसा गॉसियन सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो।
जिसके हर पॉइंट पे थीटा यानी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू दैट पॉइंट सेम हो प्यारे बच्चों, हर पॉइंट के लिए। तो ऐसा गॉसियन सरफेस ना तो कोई स्फीयर बनता भैया, ओके, हां, तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा प्यारे बच्चों। कैसा, जो इस पी पॉइंट से पास होके और ऐसे इसमें से निकल रहा हो। तो यहां पे मैं सिलेंडर का एक साइड कंसीडर कर लेता हूं, ये पॉइंट पी है अपने पास, और ये ऐसे जाके कुछ इस तरह से ओके, ये अपने पास पूरा सिलेंडर हो गया प्यारे बच्चों। आया समझ में, क्या क्लियर है मेरी बात? या फिर और बेटर कुछ इस तरह से बनाएंगे, इसको और बेटर बनाएंगे कैसे, ये तो यहां तक ले लो, ठीक है, ऐसे, और ये फिर यहां से एमर्ज हो गया, यहां से, समझ में आ गई बात? इसके अंदर से ऐसे पास हो रहा है प्यारे बच्चों, क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब सर इसके तो हर पॉइंट पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल सेम नहीं होगी, क्यों भाई? क्योंकि देखो सर, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, हाँ, और इस सरफेस के नॉर्मल भी इसी तरफ है, तो हो गई ना दोनों एक डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और नॉर्मल टू द पॉइंट पी भी, बिल्कुल। लेकिन सर यहां पे नॉर्मल तो ऊपर की तरफ होगा, इस सरफेस के, कर्व्ड सरफेस के, पाइप तो ऐसे होगा ना यहां बीच में से, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे इस तरफ, तो सर हो गए ना दोनों परपेंडिकुलर। लेकिन प्यारे बच्चों, इस कर्व्ड सरफेस के इस पॉइंट पे भी नॉर्मल इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यानी 90 डिग्री, इस पॉइंट पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, हर पॉइंट पे कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच 90 डिग्री का एंगल है। और ये एक सरफेस है, सरफेस नंबर 1, और ये एक सरफेस है प्यारे बच्चों, सरफेस नंबर 2, जिन पे की इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण उस तरफ है और इस पे नॉर्मल भी उसी तरफ है प्यारे बच्चों। यानी सरफेस 1 और 2 ऐसे सरफेस है सिलेंडर के जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच एंगल 0 डिग्री है, और ये कर्व्ड सरफेस यानी जो सरफेस नंबर 3 है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो हम तीनों के थ्रू का ई डॉट डीएस अलग अलग ले लेंगे प्यारे बच्चों, और बातें यानी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये तो फ्लक्स में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये वाला सरफेस, इसके थ्रू लाइंस पास होती है, इसके थ्रू पास होती है, ये जो गोल गोल है ऐसे, इसके थ्रू तो होती ही नहीं, क्योंकि इसका एरिया तो है ऊपर की तरफ या आउटसाइड ऐसे चारों ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके हर पॉइंट पे इस तरफ। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई डॉट डीएस सरफेस 1 के लिए प्लस में ई डॉट डीएस सरफेस 2 के लिए, अलग अलग निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों सबका, हाँ, और प्लस में ई डॉट डीएस सरफेस 3 के लिए, इट विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग। अब इसको मैं क्या लिखूंगा 1 वाले के लिए, ई डीएस कोस थीटा, ई डीएस कोस थीटा। बताओ भाई, फर्स्ट वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ, हाँ, और एरिया नॉर्मल भी उसी तरफ, बिल्कुल, तो दोनों के बीच में एंगल 0, तो कोस 0। ये तो हो गया सिस्टम ठीक। प्लस में इसके लिए ई डॉट डीएस को लिख सकता हूं ई डीएस कोस ऑफ सरफेस 2 के लिए, ये रहा सरफेस 2 के लिए, ई भी इस तरफ, नॉर्मल भी इसी तरफ, पॉजिटिव चार्ज के कारण प्यारे बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इस तरफ, और नॉर्मल भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल 0, यानी ये भी कोस 0। प्लस में ई डॉट डीएस यानी ई डीएस कोस ऑफ थर्ड सरफेस के लिए प्यारे बच्चों, इस सरफेस के लिए 90 डिग्री की एंगल है दोनों के बीच, यानी कोस ऑफ 90 लिखूंगा, वो 0 होता है। ओके, सो दिस यानी ई डीएस कोस 0 1, यानी 2 टाइम्स EDS will be equal to charge enclosed by में एप्सिलॉन नॉट। 2 टाइम क्यों, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, सेम चीज है ना, सिंपल प्यारे बच्चों। सो 2 टाइम्स EDS इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब ये बिल्कुल आसान बच गया, 2 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे प्यारे बच्चों यहां पे सेम, यहां पे भी सेम, तो E बाहर आ जाएगा, और इंटू में 1 का इंटीग्रेशन S के रिस्पेक्ट में 1S बच जाएगा, जो सरफेस एरिया होगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। हमें पता है सिग्मा इसकी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस, यानी चार्ज किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू एस। तो मैं यहां पे चार्ज एनक्लोज्ड को सिग्मा इंटू एस लिख देता हूं प्यारे बच्चों।
भाई में एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसा, तो यहां से एस कैंसिल हो गया और अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको? इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब एक बात बता, इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है सर, इसका सिग्मा तो जितना है उतना है ना, 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट, अरे ये तो वैक्यूम है तो वैक्यूम ही रहेगा हर जगह। हाँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी, 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 यहां हर पॉइंट पे सेम होगी प्यारे बच्चे। एक इन्फिनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट के कारण वो आर पे डिपेंड ही नहीं करती। यहां से आप 2 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या 10 मीटर की दूरी पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे इसके कारण उतनी ज्यादा। क्यों सर, दूर जाते जाएंगे तो कम क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्यारे बच्चों इन्फिनाइटली लार्ज प्लेन शीट है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलती हैं। कैसे सर? ऐसे, यानी यूनिफॉर्म लाइंस, इक्वी स्पेस्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है प्यारे बच्चों। इन्फिनाइट है ये। अगर ये इन्फिनाइट ना होती, एक स्मॉल साइज होती, तो फिर एज इफेक्ट डिस्कस करते जो आपके सिलेबस में नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रहती हर जगह। लेकिन प्यारे बच्चे इन्फिनाइट माना है, हालांकि वो पॉसिबल नहीं हम होना, लेकिन पढ़ना है। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो यानी एक प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अब इस तरफ देखो किसी पॉइंट पे तो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ देखो तो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हुआ क्लियर प्यारे बच्चों? यानी आर पे डिपेंड नहीं करती, सिंपल। हाँ, इस तरफ अगर आपने यहां पे 5 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 10 न्यूटन पर कूलम माना है, तो इतनी ही दूर इस पॉइंट पे पीछे की तरफ -10 न्यूटन पर कूलम मान सकते हो। इतना है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? हाँ, अवे होती है वो। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे ये है। सिंपल प्यारे बच्चों, चले आगे। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवा दूं आपको। अब अगर यही सीट थोड़ी सी मोटी होती, यानी साइड में से बिल्कुल पतली पेज की तरह ना होकर थोड़ी सी विड्थ होती इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती भाई? यहां पे पी पे अब आई है कितनी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों, ये अगर थोड़ी सी इसकी चौड़ाई होती, ये थोड़ी सी चौड़ी होती, तो पॉजिटिव चार्ज यहां इस साइड पे है और पॉजिटिव चार्ज इसकी दूसरी साइड भी होगा, पीछे की तरफ साइड पे प्यारे बच्चों। तो इस पॉजिटिव के कारण यहां पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पीछे वाले पॉजिटिव के कारण भी यहां पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल हो जाता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आधा प्लस आधा पूरा, सिग्मा हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया समझ में? बताता हूं, कुछ इलिस्ट्रेशंस करते हैं इसकी। ओके, लो भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, बता दो। दिस इज ए प्लेन शीट, दिस इज एन इन्फिनाइटली लार्ज प्लेन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी 2 न्यूटन पर मीटर 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 5 मीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द शीट। तो 5 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो प्यारे बच्चों। अब आप सोचो कि 5 मीटर कौन सा फार्मूला जिसमें ये लगाऊं मैं? अरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस सिग्मा कितना है? 2 ऐसा यूनिट्स में, बाई में 2 ऐसे कैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इतने न्यूटन पर कूलम आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसका यूज ही नहीं है, चाहे 5 मीटर पे पूछे चाहे 10 मीटर पे। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब इससे लेफ्ट में पूछ लेता 5 मीटर पे या 2 मीटर पे या 8 मीटर पे या 10 मीटर पे या 1000 मीटर पे, सेम आंसर आएगा। बस ये मैटर करता है, ये मैटर करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, 2 इन्फिनाइटली लार्ज प्लेन शीट्स आर प्लेस्ड। अब मैं सीट को ऐसे बनाऊंगा प्यारे बच्चों, आपको सामने से देखने में उसकी साइड दिखेगी बस। ये लो, ये प्लेन शीट है, ओके, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका सिग्मा दे दिया 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये एक और शीट है प्यारे बच्चों, इसका सिग्मा दे दिया 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये भी पॉजिटिवली ही चार्ज है। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली तो निकाल दो भैया। इस सीट के कारण यहां पे E विल बी इक्वल टू, इस सीट के कारण यहां पे इसका सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा 1 ले लूं,
प्लस में इसके कारण यहां पे इसका सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा सिग्मा 2 मान लो, तो बस पुट कर दो। सिग्मा 1 8, सिग्मा 2 5, तो कितना आ गया टोटल 13 बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट ये देता प्यारे बच्चों नेगेटिव -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा तो बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो भैया, ये है नेगेटिव यानी इस पे चार्ज नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अवे, हां नेगेटिव के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ यानी टुवर्ड्स, हां तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और इसके कारण वाले इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्यारे बच्चों, यानी अब सब्ट्रैक्ट होगा, अब सब्ट्रैक्ट होगा यानी 3 बच जाएगा, 8 - 5। क्या मेरी बात आई समझ में? क्वेश्चन के तौर पे लिख लेना, 2 शीट्स placed parallel to each other, one having surface charge density +8 coulomb per meter square, second having surface charge density -5 coulomb per meter square as shown in the figure. Find the electric field at some point lying at right of both the sheets. Clear? अब सुनो भैया, 2 शीट्स है प्यारे बच्चों, 2 पैरेलल शीट्स है ऐसे। अच्छा इसकी डेंसिटी सिग्मा, इसकी डेंसिटी भी सिग्मा, तो दोनों के ही राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी टोटल? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इसी तरफ, तो दोनों का सम सेम डायरेक्शन में हो गई। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे दोनों के कारण, इसके कारण यहां पे अवे, इसके कारण यहां पे अवे, तो यानी फिर से सिग्मा बाई अरे सिग्मा बाई 2 बाई प्यारे बच्चों, सिग्मा बाई 2, सॉरी क्लियर। हां यहां भी ऐसे ही सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। सिंपल, क्लियर है। अब सुनो, अब अगर वो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले कहीं पे, यहां तो कैसे करोगे? तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अवे इस तरफ कितनी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण यहां पे पॉजिटिव है तो इसके कारण अवे, तो इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली चार्ज्ड पैरेलली प्लेस्ड इन्फिनाइटली लार्ज प्लेन शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते हैं हर पॉइंट पे प्यारे बच्चों। ओके, उनके राइट या लेफ्ट में नॉन जीरो हो सकती है, डिपेंड करता है डेंसिटी कितनी दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है। क्लियर है? क्या मेरी बात ध्यान में रहेगी? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब इस आज वाले सेशन के बेस पे और इस पूरे चैप्टर के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आने वाले सेशंस में हम करेंगे। आज अपना पूरा थ्योरी इस चैप्टर की खत्म हो चुकी है प्यारे बच्चों। अब आई होप आपने कोई भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है। और एक खास बात आपके लिए, आप अपने YouTube चैनल पे टेस्ला फिजिक्स क्लासेस पे या अपने Instagram चैनल पे tesla.classes के नाम से जो है वहां पे इस चैप्टर की सारी शॉर्ट्स रिवाइज कर सकते हो। शॉर्ट्स के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। 50 के करीब शॉर्ट्स है टोटल, उनमें पूरा चैप्टर डन है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम की लत पड़ी हुई है तो वहां पे tesla.classes फॉलो करो, वहां पे जाओ, वो रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, उनसे भी ये चैप्टर पूरा रिवाइज आपको हो जाएगा। बस डेरिवेशन नहीं है वहां पे, बाकी सारी बातें वहां बता रखी है। फटाफट तेज तेज बोल के। ओके, तो प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। और एक और खास बात, इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं क्या, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। जी हाँ प्यारे बच्चों, और प्रीवियस ईयर 30-35 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस एक ही सेशन में कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो 4 घंटे का चले या 2 घंटे का या 1 घंटे का, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। आई होप मजा आया होगा। बाय एवरीवन।